हेलो नमस्कार, एक्वा फायर विंग्स टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है ये फुल मून, जो कि फुल मून इन पाइसीज होने वाला है। आपके लिए क्या चीज़ें हैं जो हिडन थी अभी तक आपसे, क्या चीज़ें हैं जो सरफेस पे आने वाली हैं, क्या इन्फॉर्मेशन इस वक्त आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो नो मैटर ये रीडिंग आपको कब मिलती है, जब भी आपकी वाइब्स, आपकी एनर्जी इस रीडिंग की एनर्जी से, इसकी वाइब्रेशन से ट्यून इन होंगी, ये रीडिंग आपको तभी मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आने वाला फुल मून है, ये किसी भी फुल मून के आसपास आप देख सकते हैं, बट स्पेसिफिकली जो ये 9/9 पोर्टल है, जो कि फुल मून इन पाइसिस, जैसा कि मैंने बताया, जिसको कि हार्वेस्ट मून या कॉर्न मून भी बोलते हैं। तो ये चीज़, ये सेलेस्टियल इवेंट आपकी लाइफ में क्या इंफॉर्मेशन लेकर आने वाला है, क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में इस फुल मून में आने वाली हैं। ओके, तो हम बना लेते हैं आज यहाँ पर 2 पाइल्स। यू कैन चूज फ्रॉम दीज 2 ऑप्शंस। ये है पाइल नंबर 1 या ग्रुप नंबर 1, और ये है पाइल नंबर 2 या फिर ग्रुप नंबर 2। ओके, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। आप आराम से अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैं सारे ही कार्ड्स आपके सामने, कैमरा के सामने निकालूंगी, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी डाउट या मन में कोई शंका ना रहे। एंड आई ट्राई टू शो यू ईच एंड एवरी कार्ड, सो दैट हर कार्ड से आप भी जो भी एनर्जी परसीव करते हैं, एब्जॉर्व कर रहे हैं, या अपना भी जो भी एनर्जी आप फील कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को भी देख सकते हैं। ओके, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट करे। बट एक बहुत ही अच्छी चीज़ इस जनरल रीडिंग्स की ये होती है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए है वो आपको खुद ही पता चल जाती है। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 1 या पाइल नंबर 1 के साथ, और ग्रुप नंबर 2 मैं मिलती हूँ आपको आपके टाइम स्टैम्प पे। तो ये है ग्रुप नंबर 1 या पाइल नंबर 1। हेलो नमस्कार, देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 या पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ये पर्पल फ्लावर। ये फुल मून आपके लिए क्या लेके आने वाला है। पहली चीज़ तो ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताना चाहूँगी, जो ये फुल मून है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपकी इमोशनली आपको बैलेंस करेगा। हो सकता है इमोशनली इस वक्त या पिछले कुछ समय से आप बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन फील कर रहे हो, बिकॉज ये फुल मून पाइसीज में है, विच इज़ अ वाटर साइन। एंड ऑल्सो पाइसीज जो है बहुत ही इंट्यूटिव साइन होता है। तो अगर आप इस वक्त आपको लगता है कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या नहीं है, या जो भी आप जैसा भी फील करते हैं, तो इस समय आपकी इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा हाइटेंड है। ग्रुप नंबर 1, ये पहली इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए आई है वो ये है। ठीक है, तो और देख लेते हैं इस वक्त मदर यूनिवर्स आपको और क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। ओके, देखिए आपके सामने ये ओके गाइस, ये फुल मून आपके लिए एक ब्लेसिंग है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताना चाहती हूँ, जो कि मैं आपको बता रही थी कि फुल मून इन पाइसीज है, और स्पेशली ग्रुप 1 के लिए मुझे ये चीज़ फील हो रही थी कि जो आपका इंट्यूशन है बहुत ही हाइटेड होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा ऑन पॉइंट होने वाला है। और ये है इंट्यूशन का कार्ड, जो कि एक्चुअली आपके इंट्यूटिव पावर्स को शो करता है। डजंट मैटर आप मेल हैं या फीमेल, बट डेफिनेटली आपका जो इंट्यूशन है एकदम स्ट्रॉन्ग है, पॉइंट ऑन है। और जो भी इस वक्त आपकी जो गट फीलिंग है, आपको जो लगता है मन में, जो आपकी एक चीज़ आ रही है कभी कभी कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ सही नहीं है, या ये करना ठीक है, या ये पर्सन जो बोल रहा है वो जेन्युइन है या नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। आप जो कुछ भी आपकी गट फीलिंग है, आपकी गट फीलिंग बिल्कुल ही स्पॉट ऑन है इस वक्त। तो आपको अपने ऊपर, अपने गट इंस्टिंक्ट्स के ऊपर पूरी तरह से भरोसा करना चाहिए करेंटली। ठीक है, तो फुल मून आपके लिए बहुत ही ज़्यादा
बहुत ज़्यादा क्लियर थॉट्स लाएगा, और साथ में जो कुछ भी है, जो भी चीज़ें अभी तक आपसे छुपी थी अंडर द सर्फेस, विद दिस फुल मून आपकी सारी चीज़ें आपकी सरफेस पे आ जाएंगी। कोई भी चीज़ आपसे छुप के अब नहीं रह सकती है ज़्यादा समय तक। जो भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते थे, किसी पर्सन से जानना चाहते थे, या कुछ भी है, सारी चीज़ें आपकी सरफेस पे आएंगी, ठीक है। एंड द अदर थिंग विद द जजमेंट, आई वांट टू टेल यू, दिस इज गोइंग टू बी अ रियली लकी टाइम फॉर यू। मुझे स्पेसिफिकली दिख रहा है फॉर मैनी पीपल इट विल बी फ्रॉम नेक्स्ट 2 days, शायद नेक्स्ट आज जो है, आज से 2 दिन बाद फुल मून है, तो यस, फुल मून के दिन या फुल मून से आपकी जो इंट्यूटिव पावर है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है, और जो ब्लेसिंग्स हैं आपको अपनी लाइफ में ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आपका जो इंट्यूशन है, आपकी जो गट फीलिंग है वो एकदम सही है। बाकी लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए ये अप टू 20 days तक हो सकता है। तो 20 days तक जो आपका टाइम पीरियड रहने वाला है, जिस दिन जिस वक्त से भी आप ये रीडिंग सुनेंगे, उस वक्त से आपका जो 20 days है बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड टाइम पीरियड रहने वाला है। स्पेसिफिकली मुझे लगता है जो प्लैनेट जुपिटर है आपके ऊपर, उनकी बहुत ज़्यादा कृपा होने वाली है, क्योंकि हम जुपिटर को वैसे भी गुरु या देवगुरु बृहस्पति के नाम से जानते हैं। तो यस, डेफिनेटली ये जो हैं, ये प्लैनेट हैं जो जुपिटर होते हैं, जो आपको हर तरह की सुख, हर तरह की शांति, हर तरह की समृद्धि, हर तरह की क्लियर विजन देते हैं, ठीक है। तो यस, बहुत ज़्यादा आपका हो सकता है एक्सपेंशन होने वाला, हो सकता है ऐसा हो कि आपकी नई जॉब आपको ऑफर हो जाए विद इन नेक्स्ट 2 to 20 days। हो सकता है कि आपको आपके जो लव पार्टनर हैं, या तो करेंट पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, या आपको एक न्यू पार्टनर विद इन नेक्स्ट 20 days आपको मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। हेल्थ वाइज, करियर वाइज, फाइनेंशियली, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रियली ब्लेस्ड फॉर नेक्स्ट 20 days आप सभी के लिए, जितने लोग भी ये रीडिंग सुन रहे हैं, ओके। लेट्स सी और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। Blessings are coming into your life, rushing into your life rather. Okay. Yes. जो भी आपकी सिचुएशन इस वक्त आपको परेशान कर रही है, इस वक्त जो भी सिचुएशन आप अपने मन में सोच पा रहे हैं या सोच पा रही हैं कि ये सिचुएशन आपको परेशान कर रही है, या ये स्थिति आपकी अच्छी नहीं है करेंटली, बहुत लंबे समय से आप यू वांटेड अ चेंज इन योर लाइफ, एंड दिस full moon is bringing that change in your life, that blessing in your life, that happiness in your life, that mental peace and satisfaction in your life. So yes, this is a really great blessing, और ये चीज़ आपको definitely after a long period of struggle and long period of, शायद आप लोग बैकग्राउंड में सुन पा रहे हो, yes, ये आपके लिए मदर यूनिवर्स का साइन है कि आपकी ब्लेसिंग इज कमिंग एट ए अल्ट्रा फास्ट पेस, ठीक है। और ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन अभी मदर यूनिवर्स ने दी है वो ये है, आपने इस जो भी आपका स्ट्रगल रहा है सिंस पास्ट फ्यू डेज और फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स, ये स्ट्रगल से आपको जो चीज़ सीखनी थी, जो आपको एसेंस लेना था इस लेसन का, वो आपने ले लिया है। एंड नाउ आपकी जो भी अब आगे जो जर्नी होगी लाइफ में, जो भी आगे आप करेंगे या करेंगी, जो भी आपकी आगे की जर्नी रहेगी, वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, ब्यूटीफुल होने वाली है, जस्ट बिकॉज यू हैव लर्नड योर लेसन, यू हैव लर्नड इट अ हार्ड वे। बहुत ईजी नहीं था आपके लिए, आपने मुश्किल से सीखा, बहुत लंबा समय लगा, आपने इस दौरान अपनी सेल्फ हीलिंग भी की, बट धीरे धीरे आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते रहे, ठीक है। तो दिस वॉज अ रियली वंडरफुल रीडिंग। एक्चुअली मैं आप लोगों के लिए गाइज बहुत खुश हूँ, क्योंकि फाइनली आई कैन सी द चेंज कमिंग इन योर लाइफ, फाइनली आई कैन सी हैप्पीनेस कमिंग इन योर लाइफ, यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस फीलिंग, एंड दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग। येस, आप उस फीलिंग से निकल के इस फीलिंग में आ रहे हैं। येस गाइज, मार्क द डेट फ्रॉम टुडे, 2 से 20 दिन, this time period is gonna be the most luckiest time period of this maybe this year,
ये आपका लकीस्ट जो भी जिन लोगों ने भी ग्रुप 1 या पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आने वाले 20 दिन आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट डेज होने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग टुडे गाइज। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। दिस इज सच अ गुड एनर्जी, सच अ पॉजिटिव एनर्जी, सच अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आप लोग फुल मून के दिन अगर आप लोग कुछ रिचुअल कर सकते हैं, कुछ भी कैंडल रिचुअल, बर्निंग रिचुअल, जस्ट वाटर रिचुअल, वॉट एवर आपके लिए जो भी कन्वीनियंट है, अगर आप कर सकते हैं देन इट विल डू वंडर्स फॉर यू। अगर आप उस टाइम पे कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इट विल डू वंडर्स फॉर यू। अगर आप अपनी लाइफ से कोई नेगेटिव सिचुएशन, कोई नेगेटिव पर्सन, कोई टॉक्सिक साइकिल रिलीज करना चाहते हैं, दिस विल बी अ रियली गुड टाइम टू डू दैट। इस फुल मून पे आप इंटेंशन सेट कीजिए एंड विद इन नेक्स्ट न्यू मून आपकी जो भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ से आपको जाती हुई फील होगी। ठीक है, What else? Yes, अगर आप कुछ और नहीं कर सकते हैं, टू द लीस्ट एटलीस्ट जिस दिन पूर्णमासी की रात होगी उस दिन जाके एटलीस्ट 2-4-5 मिनट आप डायरेक्ट मून लाइट में बैठिए। ट्राई टू स्टेयर द मून एट दैट टाइम, मून गेजिंग कीजिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट। आपकी जो इंट्यूशन है उसको भी और ज़्यादा हाइटन करेगा, आपकी इमोशनल जो भी टर्मोइल है उसको बैलेंस करेगा, प्लस आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो एक बहुत ही पीसफुल और काम प्लैनेट होते हैं जो है मून। तो यस, आपको बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रेस भी कम होगा वहाँ पे। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैड फॉर यू, पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे गाइज एंड I wish you a really lovely time ahead. Bye bye guys, take care. I'll see you in my other video. हेलो, नमस्कार, वेलकम ग्रुप नंबर 2 या पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ये ऑरेंज फ्लावर। तो देख लेते हैं गाइस क्या ब्लेसिंग, क्या चीज़ लेकर आने वाले हैं ये फुल मून इन पाइसेस आपके लिए। ठीक है, ग्रुप 1 की रीडिंग अमेजिंग थी। जो लोग भी दोनों ग्रुप्स के लिए अट्रैक्ट हुए थे एंड फाइनली यू चूज ग्रुप 2, आई वुड सजेस्ट अगर आपको लगता है तो आप जाके ग्रुप 1 की रीडिंग भी देख सकते हैं। देख लेते हैं ये फुल मून जो कि फुल मून इन पाइसेस है। 9/9 पोर्टल भी इसी फुल मून के दौरान होगा। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन मदर यूनिवर्स की तरफ से अभी जानना ज़रूरी है, क्या चीज़ है जो आपके लिए सर्फेस पे आने वाली है, क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आपको नियर फ्यूचर मिलने वाली है। ओके, ओके ओके ब्लेसिंग्स और गुड न्यूज़ तो बहुत सारी हैं आपके लिए, बट सबसे पहले मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ वो है बी अ लिटिल केयरफुल अराउंड दिस फुल मून। ठीक है, स्पेसिफिकली देखिए यहाँ फुल मून है। कोई पर्सन विद इन नेक्स्ट 7 डेज या 1 वीक अगर मैं बोलूँ, विद इन नेक्स्ट 7 डेज जिस दिन से भी, जिस वक्त से भी आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, ऑल्दो ये रीडिंग टाइमलेस है, जिस वक्त आप ये रीडिंग सुनेंगे उस वक्त से आपका जो नेक्स्ट 7 डेज हैं, बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस। कोई ऐसा है जो आपके साथ फाइनेंशियली किसी तरह का फ्रॉड करने की प्लानिंग कर रहे हो सकते हैं, फाइनेंशियली आपको किसी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बी वेरी केयरफुल फॉर नेक्स्ट 7 डेज फ्रॉम द टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे 7 डेज के लिए यू हैव टू बी रियली केयरफुल, बिकॉज कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं है नोन हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है कोई अननोन पर्सन, ऑनलाइन फ्रॉड या इस तरह की चीज़ आपके साथ होने की संभावना मुझे यहाँ नज़र आ रही है। स्पेसिफिकली अगर आप ये फुल मून या न्यू मून के दौरान देख रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल एट ऑन द डे ऑफ न्यू मून और फुल मून, एंड स्पेसिफिकली 3 days बिफोर एंड 3 days आफ्टर दैट टाइम पीरियड ऑफ न्यू और फुल मून। ठीक है, वैसे ये मैं 9/9 पोर्टल जो है फुल मून के अराउंड में ये वीडियो अपलोड होगी, बट
अगर आप कभी बाद में भी ये रीडिंग देखते हैं तो भी इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेसिफिकली अराउंड न्यू मून या फुल मून में आपको 7 डेज़ के लिए अलर्ट रहना है, एंड यू हैव टू बी रियली अलर्ट रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, स्पेसिफिकली योर फाइनेंसेस, बिकॉज यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि जो चीज़ आप मेहनत करके जो फाइनेंशियल फ्रीडम आपने हासिल किया है, वहाँ पे कोई किसी की नज़र है, किसी की नज़र आपके पैसों पे, आपके फाइनेंसेस पे, आपकी सक्सेस पे। हो सकता है कि कोई सीक्रेटली आपसे एनवियस हो, ये भी हो सकता है। तो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, पहली चीज़। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपको इस वक्त अपने इमोशंस को भी देखना है। हो सकता है कोई इमोशनली आपको मैनिपुलेट करने के बारे में सोच सकता है, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल। जो भी आपको लगता है कि ठीक है आपके लिए, बस उसी पर्सन को अपनी लाइफ में, अपने ऑरा में, अपने एनर्जेटिक फील्ड में एंट्री दीजिए। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द पीपल, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर किसी से कांटेक्ट आपको अपना तोड़ना है, नहीं, ऐसा नहीं है, बट स्टिल बी केयरफुल जब आप किसी स्ट्रेंजर की कंपनी में हैं, ओके। बट ओवरऑल एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई पर्सन आपके लिए ट्राई ज़रूर करेगा कि आपके फाइनेंसेस को और आपकी मेंटल पीस को या आपकी हैप्पीनेस को डिस्टर्ब करने के लिए, बट वो कर नहीं पाएगा। बट स्टिल क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आपने ऑलरेडी ये रीडिंग देखी हुई है एंड आप ऑलरेडी केयरफुल होंगे। तो यस, अगर आप केयरफुल रहेंगे तो वो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपको ऐसे कुछ नुकसान नहीं होगा, बट स्टिल आई एम सेंसिंग दैट एनर्जी की कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपके साथ चीटिंग करने के बारे में सोचे। तो उस पर्सन से, अगर आप ऑलरेडी उस पर्सन के बारे में जानते हैं और आप एनर्जेटिकली समझ रहे हैं, so that it will be easy for you to recognize such person and stay away from those kind of energies, okay। otherwise आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है? अगर आपने अपने फाइनेंसेस के ऊपर काम किया है, अगर आपने जॉब करियर के ऊपर काम किया है या आपने करियर स्विच किया है, तो जहाँ पे भी आप नई जगह जा रहे हैं वो आपकी जॉब आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम देगी। अगर आप किसी एक जॉब में इन्वेस्टेड हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर अ प्रमोशन, वेरी हाई चांसेस कि विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स आपको हाइक या प्रमोशन मिले, कुछ प्रेज मिले, कुछ लोग आपके क्रिएटिविटी को सराहें। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो लोग कुछ अपना क्रिएटिव पैशन को, क्रिएटिव पाथ फॉलो करना चाहते हैं, बट दे आर नॉट श्योर अबाउट कि मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। I'm seeing actually really great success for you both financially and emotionally। तो जो लोग भी अपने क्रिएटिव पाथ को परस्यू करना चाहते हैं, आपके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट्स, टू स्टार्ट डूइंग वट एवर योर हार्ट, वेर एवर योर हार्ट इज, ठीक है। वट एवर you thought to do just because you love it, and whatever you are loving, आप उसमें अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, आप उसमें बहुत ज़्यादा अपना अच्छा पॉजिटिव इनपुट देते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको एक अच्छी चीज़ है कि वो चीज़ आपको मदर यूनिवर्स से रिटर्न मिलेंगी, ठीक है। मैंने ग्रुप 2 के लिए सेकंड मैसेज देखा था, तो मैं आप लोगों के लिए भी देख लेती हूँ गाइस कि और क्या मैसेज और क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं, ओके। ग्रुप 2 के लिए मदर यूनिवर्स और क्या जानना ज़रूरी है? यस, वाह, इस टेक में भी आपके लिए चैरियट आया है गाइस, और ये तीनों ही, इनफैक्ट ये भी चारों ही मेजर आर्काना कार्ड्स हैं। तो मैं बहुत क्लियरली आप लोगों को स्पेसिफिकली यहाँ बोल सकती हूँ, आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोनोटोनिसिटी इन योर लाइफ, एक बोरिंग लाइफ के बाद, एक जहाँ पर आप सिर्फ अपना इनपुट दे रहे थे, सिर्फ अपना काम किए जा रहे थे और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो ये समय आपका चेंज होने वाला है। आपको मदर यूनिवर्स से रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, और आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त आपके पास ताकत है, इस वक्त आपके अंदर जो क्रिएटिव फोर्स है, अनलिमिटेड है। मदर यूनिवर्स ने आपको इस वक्त एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट
समय आपका डेफिनेटली चल रहा है, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आपका डेफिनेटली चल रहा है, बट इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके हाथ में सारे टूल्स हैं, आपके हाथ में सारी पावर्स हैं टू चेंज योर लाइफ, टू शेप योर लाइफ रैदर। जैसे भी आप चाहें अपनी लाइफ को आज से यहाँ से बना सकते हैं। आपके पास अनलिमिटेड पावर एंड पोटेंशियल है करेंटली, ठीक है। तो यस, नो मैटर आपकी लाइफ आज से पहले तक कैसी थी, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, फाइनेंसेस में हो, हेल्थ में हो, करियर में हो, फैमिली लाइफ हो, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हो, जो भी है, आपकी चीज़ें आज से इम्प्रूव होना शुरू हो रही हैं एंड आई कैन गारंटी यू दैट, ठीक है। आज से इस वक्त से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। 7 to 14 डेज़ आपके बहुत ज़्यादा लकी हो सकते हैं। जिस दिन जिस वक्त से भी आप ये रीडिंग देखेंगे, नेक्स्ट 7 to 14 डेज़ आर गोइंग टू बी रियली लकी फॉर यू, ओके। दूसरी चीज़ है, न्यू मून या फुल मून से आगे पीछे के 3 दिन आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो पे अटेंशन टू नेक्स्ट फुल मून एंड नेक्स्ट फुल मून, ठीक है। वो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट समय हो सकता है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो सकता है लेने हों, और वो डिसीजंस आपके आने वाली लाइफ को काफ़ी अच्छी तरीके से शेप करेंगे। मुझे ऐसा डेफिनेटली फील हो रहा है कि आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए सही होगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि बस थोड़ा सा अपने दिमाग की ज़्यादा सुनिएगा, बट ऐसा नहीं है कि दिल की बिल्कुल नहीं सुनिए है, बट बी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लव लाइफ में अगर ये सिचुएशन है आपकी तो आप ब्रेन को शट डाउन कर दें, वैसा नहीं है। आपको अपने सारे सेंसेस खुले रखने हैं और जो चीज़ें, जो फैक्ट्स आपके सामने हैं उनके बेसिस पे ही आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। वाओ, दिस वॉज सच अ लवली रीडिंग। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइज। चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही हैं, फाइनेंसेस स्पेसिफिकली आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादातर लोग जानना चाहते थे कि उनकी वेल्थ कैसी रहेगी, तो आप लोगों के पास फाइनेंशियल अबंडेंस आने वाली है बहुत ही जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट 7 to 14 डेज आर गोइंग टू बी रियली लकी फॉर यू गाइज। पे क्लोज अटेंशन टू इवेंट्स ड्यूरिंग फुल मून एंड न्यू मून, ठीक है। उससे 3 दिन आगे, 3 दिन पहले एंड बाद में चीज़ों को आपको थोड़ा सा देखना है। कोई भी डिसीजन लेना है तो एकदम से आउट ऑफ इमोशंस नहीं लेना है, उस पर लॉजिकल रीजनिंग भी करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इमोशनल नहीं होना है, इमोशनली भी अटैच होना है, बट प्रैक्टिकलिटी को नहीं छोड़ना है, ठीक है। समहाउ मैं आपके लिए कार्ड और निकालना चाहती हूँ। ओके, यस, डेफिनेटली ये आपका उस टेक में भी आया था। इट्स टाइम फॉर यू टू वर्क स्मार्टली, इंटेलिजेंटली, ठीक है। आपने जो भी नॉलेज अभी तक गेन की है, जो भी इनपुट आपने अभी तक दिया है, वो सारी चीज़ों का आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलेगा। आपने ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से पेशेंस रखा हुआ है, चाहे आपकी लव लाइफ में हो या करियर में हो, एंड मुझे लगता है जो आपने पेशेंस रखा है अब उस चीज़ का ही आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है इन अ वेरी क्लोज फ्यूचर, ओके। चलिए, ये आपकी रीडिंग थी आज की गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे। आई होप यू रियली एंजॉयड योर रीडिंग बिकॉज आई रियली डिड। और चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी दूसरी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।